को स्वामी मधुरानंद का नमन। आप सभी जानते हैं कि ये जीवन कितना अनमोल है। ये माया में या धोखे में इसका बीत जाना अच्छा नहीं है। इसलिए जभी से चेते तभी से अच्छा। अपने को प्रभु भक्ति में लगा देना ही सबसे अच्छा काम है, और इसमें देर करने से कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। मैं आपको एक दो लाइन का एक भजन सुनाता हूँ, शायद आपको उससे अंदाजा लगेगा कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, अनमोल है। इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अरे बीत जाला माया में उमरिया हो, बीत जाला माया में उमरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले, बीत जाला धोखे में उमरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले। हरि गुण गाइले रे मनवा, प्रभु गुण गाइले, हरि गुण गाइले रे मनवा, प्रभु गुण गाइले। बीत जाला धोखे में उमरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले। महल अटारी एकऊ काम नाही आई है, महल अटारी एकऊ काम नाही आई है। ना तरिश्ता भाई बंधु साथ छोड़ गई है, ना तरिश्ता भाई बंधु साथ छोड़ गई है। अरे मिल जाई माटी में ठठरिया हो, मिली जाई माटी में ठठरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले, बीत जाला माया में उमरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले। अरे पाप की गठरिया तुहसे ढोई नाही जई है, लक्ष्य 84 योनी तोहें भर मई है, लक्ष्य 84 योनी तोहें भर मई है। अरे नाही मिली है मोक्ष की डगरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले। नाही मिली है मोक्ष की डगरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले। सतगुरु का ज्ञान तो है सुलभ नाही हुई है, सतगुरु का ज्ञान तो है सुलभ नाही हुई है। सूर्य प्रकाश अंतर नाही जगमगई है, सूर्य प्रकाश अंतर नाही जगमगई है। अरे नाही मिली है जगती के संवरिया हो, नाही मिली है जगती के संवरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले। बीत जाला धोखे में उमरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाइले। अबहु समय न बीतल
जाग जाओ प्यारे, अबहु समय ना बीतल, जाग जाओ प्यारे, सतगुरु शरण में जाकर कर लो वार न्यारे, सतगुरु शरण में जाकर कर लो वार न्यारे। अरे छूट जाई माया की नगरिया हो, छूट जाई माया की नगरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाई ले, बीत जाल माया में उमरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाई ले, हरि गुण गाई ले रे मनवा, प्रभु गुण गाई ले, हरि गुण गाई ले रे मनवा, प्रभु गुण गाई ले, बीत जाला धोखे में उमरिया हो, हे मनवा हरि गुण गाई ले। ये जिंदगी धोखे में न बीत जाए उसके पहले चेत जाओ प्यारे, प्रभु की भक्ति करो, सदगुरु के शरण में जाओ, अपना कल्याण करो। मैं जिंदगी बहुत अनमोल, इसकी एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था, बहुत देर हो गई, प्यासा भटक रहा था, तो एक बहेलिये की कुटिया में जाता है। वो बहेलिया उसको पानी पिलाता, रात विश्राम कराता है। सुबह राजा खुश होकर जब लौटने लगता है तो उसको चंदन का एक बागीचा, चंदन का बाग उसके नाम कर देता है। अब बहेलिये को चंदन की लकड़ी से क्या मतलब, वो जानता ही नहीं था कि कितना बहुमूल्य, कितना अनमोल चीज राजा ने उसको दिया। बहुत दिन विचार किए कि इस बाग का, इस उपवन का क्या करें, तो डेली उसको एक ही उपाय सूझ में आया कि एक एक पेड़ लकड़ी काटता तो उसको जला के उसका कोयला बना के ले जा करके शहर में बेचता था। अब आप सोचिए अज्ञानता कितनी बड़ी मूर्खता का काम कराती है। तो उसको पता नहीं था कि चंदन कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो है रोज काट काट के कोयला बनाता था, बाजार में ले जाकर बेचता था, किसी तरह जो है उसका जीवन यापन चलता था। बार बार यही सोचता था कि राजा ने बेवकूफ़ बनाया, क्या दे दिया मुझको, धन दौलत दिया होता तो शायद मैं ऐश करता, जिंदगी आराम से काटता। जब लास्ट में एक पेड़ रह गया तो शायद वो कोयला नहीं बना पाया किसी कारणवश, तो सोचा आज सूखी लकड़ी ही ले चलता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। जब सूखी लकड़ी ले गया बाजार में बेचने के लिए तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो चंदन की लकड़ी है। लोगों ने बहुत दाम दे करके खरीदा उसको। अब उसको लकड़हारे उसको पता चला कि इस चंदन का क्या महत्व, इस पौधे का क्या महत्व हो। जो बहेलिया था उसको पता चला कि इसका तो बहुत बड़ा महत्व, हमने तो पूरा बाग ही जो है कोयला बना करके ख़त्म कर दिया। ये कहानी हमको बताती कि हम पूरी जिंदगी को कोयला बना दिए, पूरी जिंदगी हमने जो है इसके महत्व को नहीं समझा और जिंदगी को धोखे में बिता दिया, कोयला बना दिया, राख बना दिया। इस मतलब इसका दुरुपयोग किया, इसकी उपयोगिता नहीं समझे, इस अनमोल शरीर का कीमत नहीं समझे। तो एक पेड़ जो बचा ये बताता है कि अब जो ही हमारे कुछ वर्ष बचे हैं, दिन बचे हैं, उसी के में इस शरीर के, अनमोल शरीर का उपयोग करके प्रभु के शरण में जा करके, सदगुरु के शरण में जा करके अपना कल्याण करे। और अगर पहले से ही चेत जाए, युवावस्था से ही चेत जाए और इस शरीर का महत्व पता चल जाए तो अति उत्तम। तभी से प्रभु के शरणागत हो जाइए, सदगुरु के शरणागत हो जाइए और अपना उद्धार कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।